पूरा विश्व और हमारा देश ग्रसित है। ऐसे में एक कल्याणकारी राज्य की सफल तस्वीर आ रही है झारखंड से। राज्य के युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार ले रहे हैं लोक हितकारी फैसले। देखते हैं हेमंत सरकार की कुछ तैयारियों को। हर प्रकार के कार्ड धारक एवं बगैर कार्ड सभी परिवारों को मिलेगा भरपूर राशन। शहरों में खोले गए हैं सीएम किचन, दाल भात केंद्र, कम्युनिटी किचन, मुख्यमंत्री दीदी किचन, ताकि राज्य में कोई भी भूखा न रहे। क्वारंटीन केंद्र और आइसोलेशन वार्डों के पुख्ता इंतजाम। जमाखोरी और कालाबाजारी पर लगाए गए रोक। करेंगे कोरोना पर साथ मिलकर प्रहार, ताकि कोई न सोए भूखा एक भी रात। जन जन के साथ है हेमंत सरकार। एक सर्किट हाउस। नोवल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते और छींकते वक्त अपने मुंह पर रुमाल और टिश्यू रखकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। खबर बिहार झारखंड में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ में आदर्श तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। कोरोना वायरस को लेकर बिहार की सियासत गर्म। कोरोना जांच को लेकर विपक्षी पार्टियों ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। विपक्ष के वार पर बीजेपी ने किया पलटवार। हजारीबाग में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या में बढ़ोतरी। तीसरा कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से मचा हड़कंप। बड़का गांव प्रखंड का रहने वाला है मरीज। लॉकडाउन को लेकर मजदूर परेशान। आंध्र प्रदेश से लातेहार आ रहे 45 मजदूरों को रोका गया। उड़ीसा में युवकों के परिजनों ने सरकार से मदद की लगाई गुहार। होमगार्ड के जवान को उठक बैठक कराने के मामले पर डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का बड़ा बयान। ऐसा काम करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। कहा जवान का कोई मजाक बनाए ये नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। और धनबाद जिले में अब तक 2 पॉजिटिव केस मिलने से प्रशासन पूरी तरह से सतर्क। प्रशासन ने चलाया जागरूकता अभियान। एसडीपीओ ने सभी लोगों से लॉकडाउन के पालन करने के दिए निर्देश। शुरुआत राजधानी पटना से करेंगे, जहां से बड़ी खबर आ रही है। दरअसल सूबे के सबसे बड़े अस्पताल में आगजनी की घटना हुई है। पीएमसीएच सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल और इसके इमरजेंसी वार्ड में आग लगी है। ऐसे में सूचना जैसे ही दमकल कर्मियों को मिली, दमकल की गाड़ी वहां पर मौके पर पहुंची। आग बुझाने के प्रयास में अग्निशमन यानी फायर ब्रिगेड की टीम जुटी हुई है, लेकिन सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल पीएमसीएच में आग लगी है। हालांकि अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि आग लगने के पीछे की वजह क्या है। क्या शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है या फिर कोई और कारण। लेकिन सबसे बड़ा अस्पताल है ये पीएमसीएच और यहां पर आगजनी की ये घटना हुई है। साथ ही ये भी खबर है कि जिस तरीके से पूरी आगजनी हुई है, इमरजेंसी वार्ड में आग लगी है। और हमारे साथ पटना से संवाददाता अनिल कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनिल, फिलहाल क्या अपडेटेड जानकारी मिल रही है? जी आदर्श, मैं बता दूं आपको कि सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल कहे जाने वाले पीएमसीएच में अभी भी आगजनी की घटना हुई है, जिसमें 3 दमकल की गाड़ियों ने आकर आग पर काबू पा लिया है। आग पूरी तरह से आग पे काबू पा लिया गया है। दमकल कर्मियों ने मात्र 10 मिनट के अंदर में आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया है। वैसे मैं बता दूं आपको कि ये आगजनी की घटना जो है पीएमसीएच के इमरजेंसी के सबसे पिछले भाग के ऊपरी टेरिस पर यह आगजनी की घटना हुई है। वहीं घटना की जानकारी देते हुए वहां के अधीक्षक विमल कारक ने बताया है कि आगजनी की जो घटना हुई है वो इमरजेंसी के ठीक पीछे वाले भाग में हुई है। हालांकि इसमें कोई क्षति तो नहीं हुई है। वही मैं बता आग लगने के पीछे की वजह क्या बताई जा रही है? क्या शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है या फिर कोई और कारण? जी आदर्श, मैं बता दूं कि आग लगने के कारणों का जो पता बताया गया है उसमें शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, जिसमें कि ऊपरी भाग में कुछ
करकट से छावनी करके रखा हुआ कुछ सामान जो था वो शॉर्ट सर्किट की वजह से जल गया और आग ने एक भयानक रूप लेने का कोशिश किया था, लेकिन जिसको कि दमकल कर्मी जो वहाँ पर मौजूद हुए उन्होंने जल बदल उस आग को बुझा दिया है। जी ठीक है, लगातार आप अनिल नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए शुक्रिया। वहीं लॉकडाउन के बीच लोगों के रोजगार और सरकारी व्यवस्था चलाने के लिए कुछ ढील दी गई है। लॉकडाउन में भी कुछ सेक्टर को काम करने की छूट, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने और नियमों का पालन करने की शर्त पर काम करने को कहा गया है। सरकार के आदेश के बाद झारखंड मंत्रालय में चहल पहल बढ़ गई है। वहीं लॉकडाउन में मिली छूट में मंत्रालय की क्या है स्थिति, इसका जायजा लिया है हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजीव रंजन ने। संक्रमण को रोकने के लिए जारी लॉकडाउन के बीच 20 अप्रैल से सरकार ने कुछ छूट दिए हैं। पूरे राष्ट्रीय स्तर पे कई छूट दिए गए हैं, जिसमें से सरकारी जितने भी कार्यालय हैं उनको भी एक सीमित संसाधन के साथ खोलने की बात कही गई। अभी हम खड़े हैं झारखंड के मंत्रालय में, नेपाल हाउस का ये इलाका है और आप देख सकते हैं कि यहाँ का जो इलाका है वहाँ भी कुछ सीमित लोगों के साथ काम शुरू करने के लिए झारखंड सरकार ने भी आदेश दिया है। यानी कहा गया है कि अफसर रैंक के जो लोग हैं वो आएंगे यहाँ, और जो कर्मचारी रैंक के हैं यानी सी और डी और रैंक के जो भी कर्मचारी हैं वो 33% क्षमता के साथ काम करेंगे। तो चहल पहल जो है, जो काफ़ी दिनों से 21 दिन और फिर इधर कुछ दिनों से जो बंद थी लॉकडाउन के कारण, वो चहल पहल एक बार फिर शुरू हो गई। हालांकि लिमिट जो कर्मचारियों के साथ काम करने की बात कही गई उसके कारण काफ़ी कम लोग आ रहे हैं, लेकिन काम शुरू हो गया है। लेकिन एक सवाल यहाँ ये शुरू हो रहा है, खड़ा हो रहा है कि जिस तरह से कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन लगाया गया था और कहा गया था कि सोशल डिस्टेंस का पालन करना है, और इस सोशल डिस्टेंस में ये सबसे महत्वपूर्ण बात कही गई थी कि जब संख्या जो बढ़ रहा है लगातार, वो जब घटेगा तब लॉकडाउन से छूट दी जा सकती है। रांची को एक रेड जोन में रखा गया और हॉट स्पॉट एरिया माना गया है। यहाँ लगातार जो केस कोरोना पॉजिटिव की संख्या है वो बढ़ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जब कार्यालय खुले हैं तो ये कैसे माना जा सकता है कि जो संख्या है वो घटेगा, क्या लोग संक्रमण नहीं होंगे? इसको लेकर लगातार जो लोग हैं वो काफ़ी सशंकित हैं। हालांकि आप देख सकते हैं कि यहाँ काफ़ी पुख्ता व्यवस्था की गई है। आप गेट पे देखेंगे कि जितने भी जो सुरक्षा में लगे लोग हैं उनके साथ साथ एक स्वास्थ्य विभाग से भी कर्मी जुड़े हुए हैं, वो खड़े हैं, और जितने भी गाड़ियां आ रही हैं, जितने भी लोग आ रहे हैं उनको सैनिटाइज कराया जा रहा है और उनके टेम्परेचर को नापा जा रहा है कि उनका टेम्परेचर क्या है। उसके बाद ही जब नॉर्मल पाया जा रहा है तो अंदर प्रवेश कराया जा रहा है। ये एक व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं कि जो पदाधिकारियों की गाड़ियां हैं, जो पहले नेपाल हाउस में जिस तरह से गाड़ियां लगी रहती थी, भरी पड़ी रहती थी, वही नज़ारा देखने को मिल रहा है। और फिर से एक बार जो है वो शुरू हो गया है तमाम जो कवायद है। आप देखिए कि जो लोग हैं उनको सैनिटाइज कराया जा रहा है मेन गेट पे, और उनके टेम्परेचर नापा जा रहा है, और टेम्परेचर नापने के साथ ही जो दिशा निर्देश है सरकार के द्वारा, जो गाइडलाइन है उसको पालन किया जा रहा है, और उसको पालन करते हुए एक लिमिट संख्या में लोगों को अंदर आने दिया जा रहा है। बाहरी लोगों का प्रवेश न के बराबर है, लेकिन जो कर्मचारी हैं उनको अंदर आना है, ऐसा कहा गया है। सरकार का कहना है कि आखिर कामकाज कितने दिनों तक ठप रहेगा। तमाम तरह की व्यवस्थाओं को चलाने के लिए सरकारी कार्यालय को खोलना जरूरी है। इसके साथ साथ कई अन्य क्षेत्र हैं उनको भी कुछ छूट दिया गया है इस लॉकडाउन में, ताकि उन पे भी प्रभाव न पड़े, और जो मजदूर बेरोजगार हो गए हैं उनको भी रोजगार मिले और उनका व्यवस्था चले। इसको लेकर कई उद्योग धंधे को भी खोला गया है। कहा गया है कि रांची नगर निगम क्षेत्र से जो बाहर के उद्योग धंधे हैं वो चलेंगे। झारखंड में भी यही चीज लागू की गई है, लेकिन एक दिशा निर्देश ये भी दिया गया है कि सोशल डिस्टेंस और जो सरकार के दिशा निर्देशों का पालन है लॉकडाउन का, अगर उसका उल्लंघन होता है तो उन क्षेत्रों में जो छूट दी जा रही है उसको बंद की जाएगी। सरकार का कहना यह भी है कि चूंकि तमाम चीजों के साथ साथ, लॉकडाउन के साथ साथ और सुरक्षा के साथ साथ व्यवस्था चलना भी जरूरी है, और इसी के लिए इन तमाम कवायद को किया जा रहा है और ऑफिसों को एक सीमित संसाधन के साथ खोला जा रहा है। लेकिन ऑफिस में जो लोग आ रहे हैं वो काफी सशंकित हैं, और एक सवाल तमाम लोगों के द्वारा भी खड़ा किया जा रहा है कि आखिर जो स्थिति अभी बनी हुई है और लगातार केस की संख्या बढ़ रही है, तो क्या ऑफिस खोलने से संक्रमण का डर नहीं बनेगा और संक्रमण के फैलाव का डर नहीं बनेगा? ये चिंता सबके दिमाग में है। हालांकि ये सबसे स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सोशल डिस्टेंस का पालन करें लॉकडाउन में, और सोशल डिस्टेंस का पालन होगा तो इस बीमारी के संक्रमण को रोका जा सकता है। और यही कारण है कि सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखते हुए अपने काम को करें और इस संक्रमण को, इस बीमारी को बढ़ने से रोके। सहयोगी पंकज के साथ राजीव रंजन, साधना न्यूज, रांची।
और इस वक्त एक बड़ी खबर धनबाद से आ रही, जहां शहर के लिए राहत भरी खबर है। और आपको बता दें कि जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, ऐसे में कहीं ना कहीं अब धनबाद के लिहाज से एक राहत भरी खबर। और उसके पीछे इसलिए क्योंकि कोरोना पॉजिटिव रेलकर्मी की पत्नी का टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है। और ऐसे में अब जिले में 501 सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। 215 की रिपोर्ट आ गई है, जबकि 286 की रिपोर्ट का अभी भी इंतजार हो रहा है। लेकिन राहत भरी खबर इसलिए क्योंकि कोरोना पॉजिटिव रेलकर्मी की पत्नी का टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है। और आपको बता दें कि रेलकर्मी एक वहां पर कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, तो कहीं ना कहीं इस चीज का अंदाजा लगाया जा रहा था, अंदेशा लगाया जा रहा था कि उसकी पत्नी को भी कोरोना हो सकता है। लेकिन टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है और अब तक 501 सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। और हमारे साथ इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए धनबाद संवाददाता अमित सिन्हा फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, फिलहाल क्या और ताजा जानकारी मिल रही है? देखिए आदर्श, सबसे पहले बताऊं कि धनबाद के लोगों के लिए एक राहत भरी खबर है कि आज के तारीख पे कोई नया कोरोना पॉजिटिव नहीं आया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि डीआरएम कार्यालय में जो कार्यरत रेलवे कर्मचारी था, जिसका 2 दिन पहले कोरोना पॉजिटिव आया था, उसके परिजन पत्नी और ससुराल जहां से वो बोकारो से गोमिया क्षेत्र से आया था, वहां पे जो लोगों का टेस्ट किया गया था वो नेगेटिव आया है। और साथ ही साथ जो डीआरएम कार्यालय में जो लोग थे जिनके संपर्क में वो आया था, उन में से कुछ लोगों का जो है सैंपल वो अभी नेगेटिव आया है रिपोर्ट, लेकिन कुछ लोगों का अभी भी सैंपल जो है वो पेंडिंग है रिपोर्ट आना। लेकिन अभी तक जो रिपोर्ट आए हैं वो नेगेटिव आए हैं। इससे धनबाद डीआरएम कार्यालय और उनके जो परिजन थे जो पॉजिटिव आया है, उन लोगों में एक राहत भरी खबर है। साथ ही धनबाद के लोगों के लिए भी राहत भरी खबर है कि जहां पे ये लोग थे, ये कोरोना पॉजिटिव था, उसमें संक्रमण नहीं फैल पाया है, तो ये राहत बड़ी खबर है। लेकिन अमित, 215 की रिपोर्ट आ गई है, 286 जो रिपोर्ट है जिनका इंतजार हो रहा है, कब तक अंदाजा लगाया जाता है कि ये इन रिपोर्ट भी क्लियर हो जाएंगी? देखिए आदर्श, ये रिपोर्ट कल तक ही क्लियर हो पाएंगे, क्योंकि धनबाद में प्रतिदिन 100 ही सैंपल के टेस्ट हो सकते हैं, ऐसी इतनी ही व्यवस्था है यहाँ पर। और धनबाद सिविल सर्जन ने बताया कि धनबाद में 100 के ऊपर जो भी सैंपल लिए जा रहे हैं उसे जमशेदपुर जो है टेस्ट के लिए भेजा जाता है। तो जमशेदपुर से जाने और आने में थोड़ा समय लगता है, इस वजह से टेस्टिंग में देरी हो रही है। लेकिन पहले की अपेक्षा जो है रिपोर्ट जल्दी आ रहे हैं और संभावना ये जताई जा रही है कल तक ये जो पेंडिंग केसेस हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है अमित, लगातार आप इस पर नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए शुक्रिया। वहीं बिहार में कोरोना के फैलते कदम के साथ सूबे की सियासत में भी अब उबाल आने लगा है। कोरोना जांच की आड़ में बिहार में विपक्षी दलों के गंभीर आरोप पर बीजेपी ने भी करारा पलटवार किया है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर राम सागर सिंह ने विपदा की इस घड़ी में बिहार के जाबाज चिकित्सकों की जांच प्रणाली पर सवालिया निशान लगाने पर जमकर प्रहार किया है। डॉक्टर राम सागर सिंह ने विपक्ष के इस कदम को डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों का मनोबल तोड़ने वाला करार दिया है। इसके साथ ही डॉक्टर राम सागर सिंह ने सूबे के सभी राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों से इस महामारी से राज्य की जनता को बचाने के लिए लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से पालन करने की अपील की है। बिहार में राजनीति करने का जरूरत नहीं है या कहीं भी नहीं है, क्योंकि सारे दल मिल करके अगर लॉकडाउन को और सोशल डिस्टेंस को सफल कर लेंगे तो कोरोना को हरा दे सकते हैं। क्योंकि भारत का जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो डॉक्टर हर्षवर्धन जैसे वायरस हंता के हाथों में है। इसलिए देश की जनता निश्चिंत रहे। उन्होंने देश को पोलियो मुक्त। वक्त ब्रेक का हो चला है, फौरन लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। रहने की ताकत दुनिया को हमने दिखाई है। अकेले घर पर रहकर कोरोना की करनी विदाई है। स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रखेंगे, हर घंटे हम हाथ धोएंगे। ना भीड़ में जाएंगे, ना भीड़ हम बनाएंगे। झारखंड में कोरोना को नहीं फैलने देंगे। सजग रहेंगे, संयमित रहेंगे,
हाथ धोएं, जिनमें दिखे लक्षण उनसे 2 मीटर की दूरी बनाएं, लक्षण दिखने पर डॉक्टर से जांच करवाएं, नाक कान मुंह पर हाथ न लगाएं, हर क्षेत्र से कोरोना को भगाएं, सजग रहें, स्वस्थ रहें। हेमंत सरकार हर पल आपके साथ। सूचना और जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चेयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। प्रिय झारखंड वासियों, जोहार। आपको मालूम है हमारे राज्य में लॉकडाउन है और पूरे देश में भी लॉकडाउन है। आज पूरा देश और राज्य एक विकराल संक्रमण से गुजर रहा है। कोरोना वायरस की एक बीमारी फैल रही है, महामारी फैल रही है, और इससे बचाव के लिए हमने राज्य के अंदर में भी लॉकडाउन का आदेश दिया है। आज लॉकडाउन का मतलब है जो जहां है वहीं रहे, कम से कम लोगों के संपर्क में आए। बाकी जितनी भी जरूरत की चीजें हैं, जो घरेलू उपयोग के सामानें हैं, वस्तुएं हैं, वो आप तक कैसे पहुंचे, ये इनकी सुनिश्चित सरकार कर रही है और वो आप तक पहुंचेगी। धन्यवाद। रहने की ताकत दुनिया को हमने दिखाई है, अकेले घर पर रहकर कोरोना की करनी विदाई है। स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रखेंगे, हर घंटे हम हाथ धोएंगे, ना भीड़ में जाएंगे, ना भीड़ हम बनाएंगे। झारखंड में कोरोना को नहीं फैलने देंगे, सजग रहेंगे, संयमित रहेंगे, अफवाहों को ना हम सुनेंगे। सरकार प्रशासन की हर बातों पर करेंगे अमल, कोरोना को हराकर लौटाएंगे हम चहल पहल। हर घंटे में 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोएं, जिनमें दिखे लक्षण उनसे 2 मीटर की दूरी बनाएं, लक्षण दिखने पर डॉक्टर से जांच करवाएं, नाक कान मुंह पर हाथ न लगाएं, हर क्षेत्र से कोरोना को भगाएं, सजग रहें, स्वस्थ रहें। हेमंत सरकार हर पल आपके साथ। सूचना और जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। हजारीबाग जिले में तीसरा कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद जिला प्रशासन ने अपनी व्यापक तैयारियां शुरू कर दी है। तीसरा पॉजिटिव मरीज 27 वर्षीय युवक बड़का गांव प्रखंड का रहने वाला है। आपको बता दें कि तीसरा कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद बड़का गांव प्रखंड को रेड जोन घोषित कर पूरी तरह से सील कर दिया गया है। इस संबंध में हजारीबाग के उपायुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों को बताया कि हजारीबाग के ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता देखने को मिली है। ये जो बीमारी है इसको टैकल किया जा सकता है, ये हमारे डॉक्टर्स ने प्रूव कर दिया है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो इनका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में आप लोग अगर पढ़ेंगे तो आयुष मंत्रालय द्वारा जारी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल था, इसमें हम लोगों ने उसका भी अनुपालन करवाया, स्पेशली गोल्डन मिल्क और च्यवनप्राश वाला, वो सब आपको लिखित में दिख जाएगा। तो कोई भी व्यक्ति, अनुरोध है हजारीबाग जिला में सभी लोगों से कि अफवाह ना फैलाएं, और बड़का गांव में क्योंकि हुआ है तो अगर अभी भी किसी व्यक्ति को पता चलता है कि किसी को भी इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस के सिम्टम्स हैं तो वो हम लोगों को सूचना। हमारे हजारीबाग संवाददाता प्रमोद खंडेलवाल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रमोद, फिलहाल कैसी स्थिति वहां नजर आ रही है? बिल्कुल आदर्श की कल देर रात्रि हजारीबाग जिला के बड़का गांव में 27 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव संक्रमित व्यक्ति पाया गया। इसके बाद जिला प्रशासन हजारीबाग ने पूरी तरीके से बड़का गांव को सील कर दिया गया है और रेड जोन घोषित करने के बाद
सैनिटाइज पूर्ण रूपेण बड़का गांव तमाम गलियां चौराहों को की जा रही है। और साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि पूर्व में जो 2 संक्रमित पॉजिटिव व्यक्ति थे विसुंगर के, उनकी अंतिम रिपोर्ट जो आई है वो नेगेटिव आई है। खुशी इस बात की कि आज दोनों को देर शाम छोड़ दिया जाएगा। जी, यानी एक राहत भरी खबर तो दूसरी एक ऐसी खबर जो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन के लिए चिंताजनक है। लेकिन ये 27 वर्षीय युवक मिला है, इसका हिस्ट्री ट्रैक क्या रिकॉर्ड बताया गया है? क्या किसी कोरोना संक्रमित के संपर्क में आया था? बात करूं तो उपायुक्त ने प्रेस वार्ता कर मीडिया वालों को आज ये बताया कि 23 तारीख को ये महाराष्ट्र से आया था और इसके बाद इसको होम क्वारंटाइन में रखा गया। तो 15 अप्रैल को इसकी ब्लड टेस्टिंग के लिए गई थी, उसके बाद ये पॉजिटिव पाया गया। जी, चलिए, तमाम जानकारी देने के लिए प्रमोद आपका शुक्रिया। पूरे देश में कोरोना वायरस को लेकर महामारी फैली हुई है। संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए लॉकडाउन जारी है। ऐसे में उन लोगों को ज्यादातर परेशानी हो रही है जो रोजगार के लिए दूसरे शहरों में गए हैं, लेकिन सुरक्षा के दृष्टिकोण के मद्देनजर उन्हें भी लॉकडाउन का पालन करना पड़ रहा है। इसी कड़ी में आंध्र प्रदेश से लातेहार आ रहे 45 मजदूरों को उड़ीसा में रोक लिया गया। उड़ीसा में जिस जगह उन्हें रखा गया है वहां उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ना तो वहां खाने की व्यवस्था है और ना ही वहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, जिससे मजदूरों पर कोरोना से संक्रमित होने का खतरा मंडरा रहा है। वहीं साधना प्लस से बातचीत में युवकों ने अपनी परेशानियों के बारे में बताया। वहीं युवकों के परिजनों ने सरकार से मदद की गुहार लगाते हुए युवकों की जल्द घर वापसी की मांग की है। का प्रयास किया है और पिछले 1 महीने में 22 अगस्त से लेकर के अभी तक हम लोगों ने नए तकरीबन 26,000 लोगों को 24,000 लोगों को और ऐड किया है सीएम किसान योजना जो है किसान आशीर्वाद योजना के तहत। लड़का गया था काम करने के लिए, बीच में रास्ता में फंस गया है, खाने की दिक्कत हो रहा है, उन लोग के कैसे आने को कोशिश चाहिए। क्या नाम है लड़का का? कहाँ फंसा हुआ है? उड़ीसा और इधर झारखंड बिचवा बॉर्डर, उड़ीसा बॉर्डर पड़ता है। 5 आदमी जैसे मेरा फंसा हुआ है वहाँ पर। कहाँ पर? ये उड़ीसा में बॉर्डर में। तो वो लोग के बोल रहे हैं कि कोई दिक्कत उक्कत ना हो। 14 तारीख के सोच रहे थे कि लॉकडाउन खुलेगा, तो 14 तारीख के लॉकडाउन खुलेगा सोच रहे थे कि आ जाएंगे। अब देख रहे हैं कि 15-20 दिन हो गया, लॉकडाउन भी खुला तो कहाँ कोई गया। 45 मजदूरों को उड़ीसा में रोक लिया गया है। दरअसल ये मजदूर उड़ीसा के रास्ते लातेहार आ रहे थे आंध्र प्रदेश से चलकर, लेकिन उड़ीसा में इन्हें रोक लिया गया और उसके बाद बताया यह जा रहा है जिस तरीके से उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने ये कहा, देखिए ना तो यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का किसी भी तरीके से पालन होता दिख रहा है और साथ ही इन मजदूरों का कहना है कि इन्हें खाने की चीजें भी नहीं मिल रही, यानी खाने की व्यवस्था भी वहां पर नहीं है। यानी एक तरफ तो सरकार प्रशासन की तरफ से तमाम दावे किए जा रहे हैं कि मजदूर जहां है वहीं रहे, वहीं उनके लिए सारी फैसिलिटीज उपलब्ध कराई जा रही है, खाने की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन दूसरी तरफ ये मजदूर अपनी आप बीती सुना रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें खाने की व्यवस्था हमारे लिए नहीं है और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग भी वहां पर उसका पालन नहीं हो रहा है। सुनो सरकार इनकी मजबूरियां भी। वहीं होमगार्ड के जवान को उठक बैठक कराने के मामले पर डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने ऐसा किया उन पर कड़ी कार्रवाई होगी और कहा कि जवान का कोई मजाक बनाए ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं जहानाबाद मछली पार्टी पर डीजीपी ने बताया कि डीएसपी को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके साथ ही लॉकडाउन को लेकर कई जानकारियां भी दी। मीडिया में ये रिपोर्ट हमने देखी है, नेशनल मीडिया में भी ये बहुत चला है और सोशल मीडिया पर तो हजारों लोगों ने इसको शेयर किया है। इस पोस्ट को मुझे भी कहीं कहीं से आया है। इसके बाद में मैंने वहां के एसपी से बात करी है, वहां के आईजी से बात करी है, उसके बारे में मैंने इसकी सूचना मैंने सरकार को भी दे दी है। सरकार इसका संज्ञान ले रही है। हम जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। जांच रिपोर्ट आज तक आ जाएगी। चौकीदार को, वो सिपाही नहीं है, वो चौकीदार है, लेकिन चौकीदार हमारा अंग है, प्रशासन का अंग है, हमारी सबसे बड़ी छोटी इकाई है। चौकीदार की इज्जत को खराब करके जो अधिकारी अपनी इज्जत बनाना चाहते हैं उनके लिए मुझे बहुत अफसोस है। ये बहुत ही
और सख्त लहजे में वहां पर डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कह दिया है कि जो भी वहां पर पुलिसकर्मी भी नजर आ रहे हैं और साथ ही जिनकी लापरवाही के चलते जिनके अपने वहां पर जो जिस तरीके से कृषि पदाधिकारी नजर आ रहा है, जिस तरीके से वहां इस चौकीदार से उठक बैठक लगवाई गई है, अब किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी वहां पर मौजूद है उस पर कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता अजय कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजय, कुछ और जानकारियां भी वहां पर डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे की तरफ से दी गई? जी, डीजीपी ने जो आश्वासन दिया है कि नहीं उन पर कार्रवाई होगी, कोई पदाधिकारी हो, पुलिस के मोरल को इस तरह से डाउन नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसी बीच जो बड़ी खबर ये है कि मुख्यमंत्री ने खुद इस मामले का संज्ञान लिया है। निश्चित रूप से अगर उन्होंने संज्ञान लिया है तो जो डीजीपी साहब कह रहे हैं उस पर कार्रवाई होगी। दूसरी तरफ अगर वहां अररिया के डीएम और एसपी की बात करें तो डीएम और एसपी को मतलब उनको जांच करने का आदेश दे दिया जा चुका है और वहां से जांच के बाद जो रिपोर्ट आती है उसके आधार पर ही कार्रवाई होगी। इसी बीच कृषि मंत्री जो प्रेम कुमार है उन्होंने कहा कि चूंकि उनका विभाग का मामला है, उनके अधिकारी ने इस तरह से किया है तो उन्होंने भी अलग से एक जांच का आदेश दिया है। तो निश्चित रूप से ये मामला अब इतना बड़ा हो गया है कि कोरोना वॉरियर्स के रूप में जो लड़ रहे हैं फ्रंट लाइन पे हमारे डॉक्टर्स और जो पुलिसकर्मी हैं, उनके साथ अगर इस तरह से अगर कोई अपना वो दिखाने के लिए, वर्चस्व दिखाने के लिए कि वो बहुत बड़ा पदाधिकारी है, एक छोटे से सिपाही को होते में तो बहुत छोटा होता है, उसको उसके साथ जो ये दुर्व्यवहार है, लोगों ने इसकी भर्त्सना की है, चाहे पक्ष के लोग हों चाहे विपक्ष के लोग हों। नीरज कुमार ने भी यही कहा, सूचना जो हमारे जनसंपर्क मंत्री हैं उन्होंने भी यही कहा। तो कुल मिलाजुलाकर कहा जा सकता है कि अब ये मामला इतना बड़ा हो चुका है, कम से कम शो काउज नोटिस उनको सर्व होने जा रहा है शाम तक किसी पदाधिकारी को, और उनसे पूछा जाएगा कि आपने किस अधिकार के तहत उस व्यक्ति के साथ ऐसा किया है। तो उनको इस शोकल नोटिस के बाद जो संज्ञान में आएगा उसके अनुसार उन पर कार्रवाई की जाएगी। जी आदर्श। और इस बीच अजय, क्योंकि डीजीपी ने सख्त लहजे में कह दिया कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, तो वहां पर जो पुलिस कर्मी भी नजर आ रहे हैं, क्या उन पर भी सख्त कार्रवाई होती हुई हमें दिखाई देगी? जी बिल्कुल बिल्कुल। इसमें आपने देखा होगा जो वीडियो हमारे पास है उसमें साफ दिखाया गया है कि जो बगल में पुलिसकर्मी है वो अपने जिस व्यक्ति के साथ ये ऐसा हुआ है पुलिसकर्मी के साथ, उनसे साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि तुम इनको पहचानते नहीं हो, ये बड़े अधिकारी हैं, ये हैं वो हैं। मतलब निश्चित रूप से जो उनके डिपार्टमेंट के लोग जो हैं उनको सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो जो डीएम और एसपी साहब को आदेश दिया गया है जांच के लिए, शायद इस जांच में भी ये बातें आएंगी और निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई की जाएगी। ये बात डीजीपी भी कह रहे हैं और हमको लगता है कि मुख्यमंत्री सचिवालय से भी इस बात की पुष्टि हो रही है। जी आदर्श। चलिए अजय, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। और देखा रुतबा ना देखिए जनाब, जो लोग जाबाजी से लड़ रहे हैं उनको देखिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस।